अर्नब गोस्वामी टाइप लोग आए, लोग मुझे कहते हैं आप उनको कॉपी करते हैं, आप उनका सामना करें। मैंने तो कभी मना नहीं किया, आप सामना करा दें। मेरे और अर्नब गोस्वामी में जमीन आसमान का फर्क। वो नफरतें फैलाता है, मैं मोहब्बतें फैलाता हूँ। पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान से कोई जंग नहीं चाहते, भारत से कोई जंग नहीं चाहते। ये आपकी गलतफहमी है, हम आपके हवास पे तारी। आप सोच नहीं सकते हमारे बगैर हमारी माशी नाकामी आपका फायदा कहां से होगी। अगर हम माशी तौर पर नाकाम होंगे तो बेटा आप ही की हम दुर्गत बनाएंगे, ये मैं आपको बता दूं। ये बता दूं, इट्स अ वेरी बिग थ्रेट। पाकिस्तान इज अ वेरी बिग थ्रेट टू यू। एन अनस्टेबल पाकिस्तान, ए वीक इकोनॉमी इन पाकिस्तान इज अ थ्रेट टू यू। A strong economy in Pakistan is an advantage to you. We can be good trade partners. We cannot be friends, but we can be decent neighbors. और हम उस पर वर्क करना चाहते हैं, आप नहीं वर्क करना चाहते। खैर, मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब मियां जाहिद हुसैन साहब। अब हम मौजूद की जाने बातें हैं, लेकिन मैं रोज फोन खोलता हूं, मैं देखता हूं व्हाट्सएप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर हिंदी में कुछ लिखा हुआ होता है और मेरी तस्वीर बनी हुई होती है और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ होता है। भाई, मैं अपने मुल्क से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं। मैं हिंदुस्तान और भारत के तमाम देखने वालों को कहना चाहता हूं कि मैं अपने वतन और अपने मुल्क के लिए बात करता हूं। मेरा काम आपको मनोरंजन मुहैया करना नहीं है। आगे चलते हैं जनाब। मिनी बजट आ गया, आपके भी मैंने बहुत सारी कमेंट्रीज इस पर देखी मियां जाहिद साहब। बात कुछ ऐसी है कि मिनी बजट लाने की जरूरत थी या नहीं थी। फिर अब प्रोग्राम के आगाज से पहले एक तखमीना हम डिस्कस कर रहे थे, विच इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 200 बिलियन रुपीज, बट दे से दैट द पुअर मैन विल ओनली बी अफेक्टेड बाय 2 बिलियन रुपीज। तो सर आप ये करें, 10 रुपए हमसे रख लें सबसे, आप मिनी बजट ना लाएं, क्योंकि हमें पता है इसका इंपैक्ट हमारे आम आदमी पर ही आएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंपैक्ट ना आए। क्या कहते हैं आप? ओनली स्टेक ईटर्स विल बी अफेक्टेड और स्टेक होल्डर्स विल आल्सो बी अफेक्टेड। ठीक, देखिए जी, ये कोई इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 373 अरब रुपए का है। 373 अरब, या और ये इस तरह से है कि जो इनका कहना है कि IMF की डिक्टेशन पे कि जो आपने एग्जाम्पशंस दी हुई हैं वो आप सारी विदड्रॉ कर लें। वो जो एग्जाम्पशंस हैं वो कोई 340 अरब रुपए की हैं, फिर उसके ऊपर 330 अरब रुपए के कोई और टैक्स वैक्स ये लगा के कुछ, तो 373 अरब रुपए का प्लान है। बात यह है कि इससे क्या होगा, इससे गरीब आदमी मुतासर नहीं होगा, सिर्फ 2 बिलियन रुपए का मुतासर होगा। तो ये तो एक आदमी को 10 रुपए कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो मैं तो समझता हूँ कि फिर आप उससे 20 रुपए ले लीजिए, हाँ उससे और ले लीजिए, 20 रुपए ले लीजिए, इसको आप 800 अरब रुपए ले, 373 की बजाय इसको आप 750 अरब रुपए पे ले जाएं, अगर ये इतना ही सस्ता सौदा है। असल बात यह है कि आप लोगों को क्यों गुमराह करते हैं। ये सारे का सारा जो 373 अरब रुपया है, कोई साहब 200 भी कहते हैं, कोई 373 कहते हैं, मेरे ख्याल में 373 ही है। तो ये जो है, ये जो सारे का सारा जो मलबा है वो ज़ाहिर गरीब आदमी पे गिरना है, ये 22 करोड़ लोगों पे गिरना है। अच्छा, ये एक अजीब दलील है कि जी हुकूमत की कारकर्दगी तो पहले ही बहुत बुरी है और वो डाउन द हिल जा रही है, ये मुल्क को तबाह कर रही है, तो अब इसको मजीद तबाह करने का मौका दिया जाए, मजीद बुरी कारकर्दगी दिखाने का मौका दिया जाए। और क्यों आप इसको बुरी कारकर्दगी और मुल्क की तबाही करने से रोक रहे हैं? और 1.5 साल मुल्क की तबाही करने दें। तो बात यह है कि हम कहाँ जाएं, ये सारे इकदामात करें तो IMF से हमें $1 अरब मिलेगा। अच्छा, वो IMF से $1 अरब जो हमें मिल जाएगा इन शराइत के बाद, तो उसका मतलब ये होगा कि हमें एक सर्टिफिकेशन मिल गई कि हम अब IMF के उसमें सिस्टम में दाखिल हो गए, मैकेनिज्म में दाखिल हो गए, तो लिहाजा अब हमारी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो ठीक है। तो उसके नतीजे में हमें जो दूसरे मुल्कों से मजीद कर्जे लेने हैं वो हमें मिल सकेंगे। अगर हम वो नहीं करते तो हमारे कर्जे जो हमने मजीद लेने हैं वो रुके रहेंगे। अच्छा, अब वो क्यों लेने हैं हमें? वो इसलिए लेने हैं कि हमने इस साल अभी $12 अरब के कर्जे वापस करने हैं। अब वो वापस हम कहाँ से करेंगे? वो तब वापस कर पाएंगे ना जब हम मजीद कर्जे लेंगे। तो इसलिए हमें मजीद कर्जे लेना हमारे लिए अशद जरूरी है। वो हम कर्जे लेंगे, पिछले कर्जे लौटाएंगे, तो इस तरीके से रिवॉल्विंग होगी, कुछ मजीद कर्जे भी हम लेंगे। आपके सामने रियल पिक्चर ये रख देता हूं कि हमारे वजीर खजाना ने ये बात की कि अमेरिका ने बेसिकली अमेरिका की वजह से IMF ने हमें ज्यादा सकरू किया। आपको याद होगा पीर बाबा को एक दफा इफ्तिखार चौधरी ने बुलाया था, तो उन्होंने बाहर हाथे में कहा था कि मुझे सकरू कर रहे हैं। तो वो आपने अमेरिका से पंगा ले लिया, वो भी आपको सकरू कर रहे हैं। तो सर बात यह है कि अमेरिका से जिसने बिगाड़ी उसको अमेरिका ने उसकी मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। आपको याद होगा ये अर्दुआन साहब भी अर्तुगल बने हुए थे, भला ठीक करूंगा, तुर्की का बेड़ा गर्क कर दिया, लबनान का बेड़ा गर्क कर दिया। सर दरिया में रहकर मगरमच्छ से वैर नहीं लेना चाहिए। अगले दिन सदर भी आए थे PCC के, तो मैंने उनसे कहा था कि बचपन में हमारे बुजुर्गों ने एक बात बताई थी कि हट्टी पे बैठ के ग्राहक गाला नहीं करे। तो हम जो है ये गालियां निकाल रहे हैं अपनी कस्टमर्स को। हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, हम उनको गालियां निकाल रहे हैं। सर ये कौन सी अकलमंदी की बात है, मुझे ये बताएं ना, ये फॉरेन पॉलिसी मिस्टेक नहीं है? हम $12 अरब की एक्सपोर्ट करते हैं सिर्फ अमेरिका को, सिर्फ अमेरिका। या एंड दे आर वन ऑफ आवर बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट्स। ठीक है, इफ नॉट द बिगेस्ट ही है, बिगेस्ट हो गए तो कहानी खत्म। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो अमेरिका को है। ठीक है, और अमेरिका से ही हम कर्ज भी लेते हैं, और IMF और वर्ल्ड बैंक ये सारे इदारे के अमेरिकन ही वो सिस्टम में चलते हैं। तो उसके बावजूद भी हम अमेरिका के साथ हमारा जो एटीट्यूड है या उनका हमारे साथ जो एटीट्यूड है, लेकिन बहरहाल ये PIA के जो जहाज हैं बोइंग, ये बांग्लादेश में बनते हैं सर। ये जो एयरबस है ये सर भाई फेरू में बना था सर। ये जो सर F-16 जहाज हैं ये सर हमने क्या मतलब रंगड़ी जहाज हैं ये सर। किसको हम बेवकूफ बना रहे हैं सर? हमें उनकी जरूरत है। हमारे मिलिट्री हार्डवेयर से लेकर हमारे मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस तक सब अमेरिका के ऊपर रिलाई करते हैं। इस तक के अब तो
इशारे इशारे से आपको पता है केके ने भी उस दिन वीडियो आपने व्हाट्सएप की देखी होगी, केके ने कहा अब हम थक गए हैं, चीन के साथ दोस्ती का हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, अब हमें अपनी पॉलिसी ठीक करनी है। तो सर केके किसकी आवाज है? हर सेन आदमी ये कह रहा है कि क्यों आप एंटी वेस्ट जा रहे हो। आप क्या कहते हैं, एंटी वेस्ट जाने से पाकिस्तान को कोई इकोनॉमिक बेनिफिट है? मुझे ये बता दें, सिर्फ इतना बता। जी जी देखिए बात यह है, एंटी वेस्ट या प्रो चाइना, मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन नहीं है। हमें किसी का भी एंटी नहीं होना चाहिए, हमें सबका प्रो होना चाहिए, सबके साथ हमारी पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए और फ्रेंडली होनी चाहिए। हम जो इस वक्त 100 प्याज भी खा रहे हैं और उसके बाद हम 100 पता नहीं क्या खा रहे हैं, ये जो हमारी कैफियत है, ये कैफियत हमारी हो क्यों रही है? असल चीज़ तो ये है ना, हम अपने मामलात ठीक क्यों नहीं करते? अभी आपने टैक्स की बात की, अभी आपने GDP की बात की, आपने बहुत सारी जो बातें की। तो बात यह है कि हम ये चीज़ें हमारी, ये देखें ना, मैं बार बार प्रोग्राम में कहता हूँ कि हमारे असल इशूज़ क्या है कि हम बिजली बनाते हैं, ज़ाया करते हैं। ठीक, अब कोई हमें पैसे देगा, कर्ज देगा, वर्ल्ड बैंक देगा या IMF देगा, इसलिए देगा कि आप बिजली बना के जाया कर दें। तो या अमेरिका देगा या चाइना देगा या कौन देगा? बताएं मुझे, दुनिया में कोई मुल्क बता दें जो आपको इसलिए पैसे दे देगा कि आप उससे कर्ज लें, उससे बिजली बनाएं और उसको जाया कर दें हवा में। चाइना के साथ असल में बात यह है कि अवाम को बनाया मामू, अवाम को मामू बना के ये कहा हमारी पहाड़ों से ज्यादा ऊंची तो समुद्रों से ज्यादा गहरी। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया आगे लग नहीं अली साहब, चल इधर तो हम परेशान हो गए। हमने कहा यार रेट कम करो, बिजली के रेट कम करो। सर बड़ी मुस्तनद और मारूफ शख्सियत चीन जाकर कहकर आई कि भाई रेट कम करो।